के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 17 दिसंबर 2024 को जो एक आदेश पास हुआ था, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश के तमाम टीचर्स लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि क्या उसका फ़ायदा उसमें शामिल रिट याचिकाकर्ताओं को होगा या अन्य सभी प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को। इस पर ही आज बात करेंगे साथियों। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर एक समन्वय बैठक कर अपना जवाब दाखिल कर रही है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे साथियों। और साथियों, एक और अहम चीज़, जिन्होंने बिना तैयारी के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का प्रयास किया, उस पर भी आज चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि हमारे पूरी टीम द्वारा, जो पैनल के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने के बाद एक हल्फनामा पूर्व नवंबर माह में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा किया था, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि पूर्व में जो एक आदेश 12 फरवरी 2024 को हुआ था, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स इसमें शामिल हों और उन सभी का मानदेय मिले। साथियों, एक अच्छी बात यह है आप लोगों तक कि इसमें बकाया मानदेय का भुगतान, चाहे वो राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, वो पूरे 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए होगा। आप अपने माइंड से जो भी गलत फहमी हो वो निकाल लें। मैंने वादा किया था और आज फिर कह रहा हूं, अगर बकाया मानदेय के भुगतान की राशि एक रिट याचिकाकर्ता को मिलेगी तो उसका सीधा लाभ 22,000 मदरसा टीचर्स को मिलेगा। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त यह है, अतिशीघ्र 8 जनवरी को पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन करते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर एक मजबूत आदेश हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप भ्रमित ना हो और कोई भी कागज या किसी को कोई पैसा किसी को ना दे, क्योंकि जिस तरह से हमने सिस्टम से काम किया है, एक लीगल लड़ाई लड़ी है, उस मुकाम तक हम 100% लगभग पास हो चुके हैं। साथियों, किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बकाया मानदेय का रास्ता स्पष्ट और क्लियर हो चुका है। एक आदेश जो फाइनल है वह हमारे हाथ में होगा और बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी समन्वय बैठक कर इस पर अतिशीघ्र फैसला लेंगे। क्योंकि कल मैंने बताया था साथियों कि राज्य और केंद्र सरकार में हलचल तेज है और कहीं ना कहीं उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज होती दिखाई दे रही है। ऐसी आनन फानन की स्थिति में दोनों सरकार के पास सिर्फ एकमात्र विकल्प बचा है, मदरसा टीचर का बकाया भुगतान। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, किसी को कोई कागज या पैसा ना दें। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आप लोगों तक अवगत करा दूंगा। फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सभी मदरसा 22,000 टीचर्स को इसका हम लाभ दिलाने के लिए जा रहे हैं साथियों। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर माननीय न्यायालय का इतना बड़ा दबाव है, कल उन्हें आनंद फानंद में एक मीटिंग करनी पड़ी और इस पर जल्द फैसला लेने की बात कही गई। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है,
दूसरी अहम चीज साथियों, कुछ लोग बिना तैयारी, बिना सोचे समझे, बिना उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर से राय मशवरा लिए जंग के मैदान में उतर गए। साथियों, आपकी आधी अधूरी लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं। जब तक मैदान में जाने से पहले पूरी तैयारी ना हो, उस फील्ड में उतरना बेकार है। आप खुद तो डूबेंगे ही और दूसरों को भी डुबोकर लेके जाएंगे। और ऐसे ही हुआ साथियों। तमाम वित्तविहीन वालों ने मदरसा टीचर की तरह पूर्व में धरना दिया था। माननीय मंत्री जी ने वित्तविहीन के लिए साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि हम उसके लिए मान्यता समायोजित नहीं कर सकते। शिक्षा मित्रों ने तमाम धरने दिए। माननीय मंत्री ने इस सत्र में अवगत करा दिया कि अभी कोई आगे कोई प्रोसेस शिक्षा मित्रों का नहीं है। मदरसा शिक्षकों का जब मामला आया उस पर कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष को एक जवाब लिखित में दे दिया गया। वो जवाब मेरे अनुमान के हिसाब से जो पूर्व में दिया था, क्योंकि आज वर्तमान में योजना नहीं है साथियों, और जब योजना नहीं होती है तो उसका जवाब खुले मंच पर नहीं दिया जाता। साथियों, कल एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि जिस अमेंडमेंट बिल की हम बात कर रहे थे, मदरसा एक्ट में संशोधन एक्ट की, वो बिल सरकार लंबा खींचने का प्रयास कर रही है साथियों। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर अमेंडमेंट बिल आता है तो उसमें 7442 मदरसे शामिल होंगे। आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग टेंशन ना लें। अमेंडमेंट बिल के जरिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत राज्य सरकार से योजना का संचालन कराने के लिए राज्य सरकार तत्पर होगी। और जब अमेंडमेंट बिल आएगा, जब उसमें संशोधन किया जाएगा, तो एक बार फिर राज्य सरकार मदरसा आधुनिक टीचर्स के लिए उनका मार्गदर्शन हेतु समायोजित और तमाम राय मशवरे सरकार लेगी, क्योंकि हमने पूर्व में ही पहले भेज दिया था साथियों। और आगे भी अगर ऐसा होता है संशोधन एक्ट के जरिए, तो सीधा सीधा हम राज्य सरकार से योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन जो बकाया भुगतान की राशि का मामला है साथियों, वो एक न्यायालय से रास्ता खुल गया है। आप लोग भ्रमित न हो, दुआ करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर 22,000 मदरसा टीचर तक ये बात पहुंच जाए कि उनका बकाया धनराशि का भुगतान एक न्यायालय ने पूर्व में जो 4 वर्षों का दिया था, वो भी अतिशीघ्र कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथियों, आप लोग